Good. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम करने वाले हैं स्टैट्स चैप्टर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? स्टैटिस्टिक्स क्या है और ये क्यों जरूरी है, मुझे कौन बताएगा? Ma'am, statistics is used for business to maintain the data and quantitative the statements. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली डेटा होता है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें मान लो एक गवर्नमेंट ने ही, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अगर हम स्टैट को यूज करें, तो जैसे गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, ठीक है, एक एरिया में कितने घर हैं, उन घरों में कौन 60 साल की उम्र से ज्यादा है, कौन कम है, ठीक है, वो हमारे पास एक डेटा हो गया। अब उसमें से हमने स्टैट बनाना है कि जितने लोग 60 और 60 के साल से ज्यादा हैं उनका एक डेटा हमें चाहिए, जो हम क्या करेंगे, एक रिट्रीव कर लेंगे डेटा। तो वो क्या होता है? स्टैट्स, क्योंकि हम स्टैट्स के ऊपर काम करें। तो अब गवर्नमेंट को पेंशन लगानी है, तो उस सर्वे में से उन्होंने 60 साल से ज्यादा लोगों का डेटा जो है वो निकाल लिया। तो इस तरह से स्टैट्स जो है वो डेटा की क्लासिफिकेशन, डेटा की कलेक्शन में, एनालाइज करने में और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। क्लियर? स्टैट क्या होता है? ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये दो तरह से होता है, एक प्लूरल सेंस में भी होता है और सिंगुलर सेंस में भी होता है। प्लूरल मींस एक से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं जो सिस्टमैटिकली कलेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्री की, सेल्स की फिगर, इनकम का डेटा, ठीक है। और इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ज्यादातर? तो इसमें ज्यादातर डेटा कौन सा होता है हमारे पास? स्पेसिफिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करें तो ये रेफर करता है साइंस या मेथड्स के डीलिंग को। डेटा में साइंस कौन सी लगी है, मेथड क्या लगे हैं, ठीक है। तो साइंस क्या है? एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। साइंस इज सॉरी, स्टैटिस्टिक इज अ साइंस और एन आर्ट, बोथ। तो ये एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आगे चल के आपको आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। स्टैट्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ डेटा? ये न्यूमेरिकल होना चाहिए, एग्रीगेट होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, सिंगल फिगर्स का कुछ मतलब नहीं होता, वो रॉ डेटा बन जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स में काम करता है, ठीक है। एक्यूरेसी जो है वो एस्टिमेटेड होती है, प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता ये डेटा, ठीक है। दिस डेटा इज नॉट प्रॉपरली एक्यूरेट। क्लियर एवरीवन? और ये जो है कंपेरेबल होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए और एक सिस्टम में होना चाहिए। यूं ही कहीं पे भी पड़ा होगा डेटा आपका, यूं ही कहीं पे भी कुछ भी होगा तो आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? ओके, आगे चलते हैं। स्टैट्स को एक साइंटिफिक मेथड के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो स्टैट जो है वो एक सिस्टमैटिक मेथड है रादर देन प्योर साइंस, राइट। तो इसकी तीन डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है, एक इंडक्टिव स्टैट है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैट है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैट। क्या होती है? इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, एवरेज निकालते हैं, को रिलेट करते हैं आपस में और उसके इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम उसको जर्नलाइज करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, सैंपल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन होते हैं कि हम इसको, मतलब एक अनुमान लगा के, जिसको आप बोलते हो ना कि एक एग्जाम्पल लेके और उसको एक एग्जामिन करके हम उसका डिसीजन लेते हैं। क्लियर एवरीवन?
आई वॉन्ट योर आंसर। सबको क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस, ओके, गुड गुड। चलिए, आगे हमारा एक क्वेश्चन आता है। स्टैट जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। कैसे? साइंस है क्योंकि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मेथड्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम इसको यूज करते हैं। आर्ट है क्योंकि हम इसमें स्किल्स कर सकते हैं। हम इससे एक ऐसा आर्ट है जिस अगर किसी को डेटा मैनेज करना आ गया ना, तो आपके पास बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन है। डेटा साइंस है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है। सो ये सारी जॉब्स आपको तभी मिल पाती है जब आपको डेटा हैंडल करना आता है। तो डेटा हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब और बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव वर्क है जिसमें आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस भी मिलते हैं। तो इसलिए स्टैट एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आर्ट है। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो स्किल्स पे, जजमेंट पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। राइट? तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? जो स्टैट है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों है। साइंस है क्योंकि मेथड्स हैं, आर्ट है क्योंकि एप्लीकेशन। डन। आगे है जी हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। अगर हम गवर्नमेंट बेसिस पे बात करें तो स्टैट कहाँ यूज होता है? मिलिट्री में यूज होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, पब्लिक वेलफेयर में यूज होता है, पॉलिसी मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, तो एग्जांपल सेंसस डाटा फॉर प्लानिंग। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में डेटा कहाँ, स्टैट कहाँ यूज होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जैसे इनकम के बारे में, हमें पेंशन्स लगानी है, या प्रोडक्शन में, इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में, तो सब जगह पे हमारा जो है वो स्टैट जो यूज होता है। लॉज ऑफ इनकम में यूज होता है कि कैसे कब कौन सा लॉ लाना है, कब कैसा इंक्रीमेंट का लॉ लगाना है, कब कैसा डिडक्शन का लॉ लगाना है। तो वो सारा किस पे डिपेंड करेगा? स्टैट्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग में, तो असेंशियल है रिसोर्स एलोकेशन के लिए और इवेलुएशन के लिए। एक कोड है, प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक इज अ शिप विदाउट अ रडर एंड कंपास। मीन्स कि एक शिप जो बिना कंपास के कहीं भी चली जा रही है, इधर उधर जा रही है, कोई एक उसका प्रॉपर वे नहीं है, कोई प्रॉपर जीपीएस नहीं है। सो एक शिप ऐसे ही पूरी चली जा रही है, तो दैट इज नोन एज कि स्टैटिस्टिक्स के बिना हमारा डेटा कैसा होगा। अगर डेटा मैनेज्ड नहीं होगा तो वो बिल्कुल रॉ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बिजनेस में हम कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं एनालिसिस करने के लिए डेटा को। कैसी मार्केट है, क्या प्राइस है, कितनी सेल है, वो सारी चीजें एनालाइज करके ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। आगे है हमारा प्रोडक्शन कैसे प्लान करेंगे, इन्वेंटरी कंट्रोल कैसे प्लान करेंगे, स्टॉक्स के बारे में कैसे प्लान करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को कैसे प्लान करेंगे, अकाउंट्स को कैसे, बैंकिंग को कैसे। ये सारा हमारा स्टैट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब हमारे पास डेटा होगा पुराना, उसको एनालाइज करके तो फिर अभी आगे नेक्स्ट उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर एवरीवन? स्टैट्स का स्कोप क्या है? बहुत स्कोप है। एज अ स्टैटिस्टिशियन आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट में, एज अ इकोनॉमिस्ट जॉब मिल सकती है। यू कैन गेट प्राइवेट गवर्नमेंट बोथ काइंड ऑफ जॉब्स विद दिस। ओके। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू। रिलेशनशिप स्टडी करता है, फैसिलिटीज को कंपेयर करता है आपस में, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में हेल्प करता है, एवरेज निकालने में हेल्प करता है, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सो दीज आर द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोई डाउट अब तक आपको? अब तक का कोई भी डाउट है आपको तो पूछ लीजिए प्लीज।
तो किसी ने क्वेश्चन पूछा पेपर में थ्योरी आएगी, यस ऑब्वियसली थ्योरी आएगी, देयर विल बी थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा थेरेटिकल ही है, ठीक है। तो थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ठीक है जी। तो आपको हर तरह के नोट्स, हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रॉपरली थ्योरी बेस्ड है, स्टैट्स को समझोगे स्टैट क्या होता है तभी उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे स्टैट की लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा में बिलीव करता है, नॉन उसमें ही डील करता है, कुछ और नहीं डीलिंग हो सकती। स्टडीज ग्रुप में स्टडी होती है, इंडिविजुअली नहीं होती है, मतलब एवरेज एवरेज में कर पाते हैं, एग्जैक्ट हर एक केस में हम डेटा को नहीं कर सकते हैं एनालाइज। रिजल्ट्स जो है वो इसके एग्जैक्ट नहीं होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें एट अ टाइम नहीं मिल पाते, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डेटा आपका मिसयूज हो गया तो इट कैन बी लॉस फॉर यू, ओके। क्लियर एवरीवन। ऑरिजिन क्या है और ग्रोथ क्या है ये आपको पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ते हैं केस स्टडी के बारे में, स्टैट्स की केस स्टडी, ठीक है। स्टैट जो है वो एक साइंस है डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, वाई बिकॉज जो नेचुरल साइंसेज होते हैं उसके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अंडर कंट्रोल्ड होते हैं कुछ कंडीशंस के, लेकिन स्टैट जो है वो अनकंट्रोल्ड है, रियल लाइफ कंडीशंस पे वर्क करता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल साइंस है, सोशल साइंस के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ओके जी। क्लियर एवरीवन, विद दिस योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। तो अब आगे आपको देखो मैं क्या भेजने वाली हूँ, आपको ये चैप्टर एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देखो स्टैट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, स्टैट स्टैट और सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारे जितने चैप्टर एंड के क्वेश्चंस हैं ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये ऑन अराउंड टोटल